वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है। चीन समेत कई देश अमेरिका का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन समेत कई देशों ने चुप्पी साध ली है। वहीं ट्रंप की इस कार्रवाई का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। उनका कहना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। ममदानी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसे कदम है और यह देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सत्ता बदलने की ये खुली कोशिश सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर न्यूयॉर्क पर भी पड़ता है। यहाँ रहने वाले हजारों वेनेजुएला वासियों पर भी इसका असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने वेनेजुएला में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। महासचिव ने आगाह किया कि यह घटनाक्रम एक खतरनाक मिसाल कायम करता है और पूरे इलाके के लिए इनके नतीजे चिंताजनक हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा है। इसके पहले साल 2003 में इराक और साल 1989 में पनामा में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन तब हालात कुछ और थे। लेकिन अब रूस और चीन का वेनेजुएला को खुला समर्थन और ममदानी जैसे नेता का विरोध ट्रंप की परेशानी को बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है। किसी भी देश ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका वेनेजुएला का ये हश्र करने वाला है। सबके मन में अब यही सवाल है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया ही क्यों। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या एनालिसिस है कि अमेरिका ने एक्शन लिया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खबर आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। एक समय था जब अमेरिका बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन मादुरो के सत्ता में आने के बाद समीकरण बदल गए, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला में लोकतंत्र नहीं और राष्ट्रपति ड्रग तस्करी करता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला की तेल से अमेरिका अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में प्राइवेट निवेश हो ताकि अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो, जबकि निकोलस मादुरो दूसरे देशों को तेल बेचने की चाहत रखता है। मादुरो रूस, चीन और ईरान को अपना करीबी मानता है। मादुरो की लेफ्ट और सोशलिज्म की विचारधारा ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप सरकार ने मादुरो को नार्को टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। वहीं रूस चीन का वेनेजुएला को समर्थन आग में घी का काम करता रहा। इन सब के बीच अमेरिका का अपना स्वार्थ है। उसका मकसद सिर्फ सैन्य दबाव बनाना नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में अपने अनुकूल सरकार बनाना है जो वेनेजुएला के तेल का पूरी कंट्रोल अमेरिका को दे दे, साथ ही रूस चीन का प्रभाव वहां से खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको पूरा एनालिसिस देते हैं कि वेनेजुएला पर हमला अमेरिका ने क्यों किया है। तीन बड़ी वजह है। अमेरिका का ये कहना है कि वेनेजुएला के लिए अमेरिका का ये कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बनी हुई थी। पहला कारण जो है वो आपको बता दें कि ये माना जा रहा है। वहीं दूसरा जो कारण है वो ये है कि उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कई सारी ऐसी साजिशें हो रही थी जिसकी वजह से अटैक जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। तीसरा आपको कारण जो है वो भी बता देते हैं कि इस पूरे अगर हम बात करें हमले की बात करें तो मादुरो की नीतियों से वेनेजुएला
जो है वो बहुत सारी नाराजगी जो है वो चल रही थी। अलग अलग कारण है जो बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से, यानी कि अमेरिका जो कह रहा था वो वेनेजुएला मान नहीं रहा था, वहां की हुकूमत मान नहीं रही थी। तो ये अलग अलग आपको बता दें अभी थ्योरी सामने आ रही है जिसकी वजह से अमेरिका ने आपको बता दें कि हमला किया है वेनेजुएला पर। तो वेनेजुएला में आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य एक्शन ने ट्रंप के दोहरे मापदंडों की भी उजागर कर दिया है। वो ट्रंप जो दुनिया भर में शांति कराने का क्रेडिट लेते थे कि यहां जंग रुकवा दी, वहां जंग रुकवा दी, ऐसा ट्रंप ही कहते थे, वो आज हथियारों का खुद उनका देश जो है इस्तेमाल कर रहा है। अब वेनेजुएला के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट जो है वो उतार दिए जाते हैं। ऐसे में ट्रंप की शांति करवाने वाला जो दावा है वो सवालों के घेरे में आ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताते नहीं थकते, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा पद संभालते हुए भी खुलेआम नोबेल पाने की ख्वाहिश जताने का मौका नहीं छोड़ते। तो सम्मान नहीं मिलने पर सीधे नोबेल कमेटी पर ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का दोष मढ़ दिया। उसी शांति दूत ट्रंप की असलियत सबके अब सामने है। घूम घूम कर शांति का पाठ पढ़ाने वाले ट्रंप ने अब शस्त्रों का इस्तेमाल किया है जिसकी आंच वेनेजुएला पर पड़ी है। ये वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य एक्शन की तस्वीरें हैं जहां अमन के मसीहा ट्रंप की फौज ने अपने सिपह सालार के हुक्म की कैसे तालीम की है। देखिए कैसे पीसमेकर का तमगा लेकर घूमने वाले ट्रंप ने फाइटर जेट रात के अंधेरे में वेनेजुएला के आसमान से बम गिरा रहे हैं जिसमें आम लोग भी इसकी जद में आ गए। वही बात वेनेजुएला के राष्ट्रपति की करे तो ट्रंप ने डील मेकिंग और शांति लाने का वही जुदा अंदाज अपनाया जिसका इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं। वो है पहले दबाव बनाओ फिर मन माफिक डील करो। वेनेजुएला के खिलाफ पहले ट्रंप की धमकियां, फिर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और फिर ताकत का दिखावा कर मादुरो पर दबाव बनाया। ऐसे में ट्रंप की दादागिरी से परेशान जब मादुरो ने बातचीत की पेशकश की तो ट्रंप ने फाइटर जेट भेजकर मादुरो का किस्सा ही खत्म कर दिया और उसे बंदी बना लिया। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रंप इसे भी ऐसे प्रचार करें कि उन्होंने वेनेजुएला को एक तानाशाह से आजाद कराकर एक बार फिर शांति कायम की। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य एक्शन की सफलता पर ट्रंप खुश हो सकते हैं जो निस्संदेह रणनीतिक रूप से उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ शांति दूत होने के मोर्चे पर ट्रंप की ये नैतिक हार है जिनका दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।